बलूचिस्तान में दुश्मनों का वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद शहीद, 53 जख्मी। शहीद अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया की खून की एहतियात देने की अपील। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी की आफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। कायम मकाम सदर का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशत गर्दों का हदफ आम अफराद, मजदूर, बच्चे और खातीन हैं। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोयटा धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। शहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए तमाम मौसर इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अज़्म का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। विफाक बलूचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़रा ज़रात अली मदद खटक, वक्त मोहम्मद काकड़ और शुएब नौशरवानी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। पुलिस अफसरान और हुकाम ने धमाके की तफसीलात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर अली मदद का कहना है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा व मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की भरपूर मजम्मत। कहा, बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशत गर्द और कातिल हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक के इक़दाम किए जाएंगे। कौम खारजियों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? इन अफराद और तंजीमों को इस कत्लेआम के हवाले से जवाब देना चाहिए। उलमाए कराम का दहशत गर्द अनासिर और उनकी पुष्टपनाही करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में, मामूलात ज़िंदगी मुतासर, फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। पंजाब के बाद शहर में भी पेशावर और दीगर इलाकों में स्मॉग छा गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील।
शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मौरों से वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल अजीम शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाए शख्सियत थे। इकबाल के फ़लसफ़े ने बर सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन का ख्वाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रोशनास कराना बेहद ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ की सोच और फ़िक्र हमारे लिए मशअल राह है। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं। नाउज़ बिल्लाह। इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर है, वो तमाम अफकार वो ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है बल्कि उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ आगे हमारे लिए रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फराग दिली का मुजाहरा किया। अल्लामा इकबाल के अफकार ने बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी की। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। KP में विफाक के फंड्स जलसों पर खर्च हो रहे हैं। सवाबी जलसे में म्यूनिसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकारों को लाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजिमीन की हाजिरियाँ लगेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कम अदायगी पर अली अमीन गंडापुर से गिला भी किया। 5-5 हज़ार दिहाड़ी वालों को 1000 मिलने पर शिकवे तो होंगे। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सऊदी अरब चले गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अरब इस्लामिक समिट में शरीक होंगे। गैस के मकामी ज़खायर में मुसलसल कमी। हुकूमत का सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान। बिजली सहूलत पैकेज से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा। गैस के कम इस्तेमाल से बिजली की तलब बढ़ेगी। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस ज़खायर 1.7% कमी हो रही है। पाकिस्तान में गैस की पैदावार 3,200 MMCFD है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस और हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज कल तक होगा।